हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे का टॉपिक है बच्चों हमारा, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव परमेय संख्याएं कौन सी होगी, नेगेटिव कौन सी होगी, आइए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट परमेय संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, जहां पर Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये न्यूमिरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अंश हर। यदि दोनों पॉजिटिव हों मीन्स ये भी पॉजिटिव हो एंड जो डिनोमिनेटर है हर है वो भी पॉजिटिव हो, तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी परमेय संख्याएं, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव परमेय संख्याएं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। 3/5। अब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, कैसे? 3 भी क्या है, पॉजिटिव है, 5 भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। सो रैशनल नंबर ये कौन सा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। P ओवर Q बोथ क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। और एग्जांपल जैसे 2/7, 3/7, 11/17, ये सभी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब हम एक और बात डिस्कस करते हैं। ये है फॉर एग्जांपल -3/-5। अब इसे हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है और नेगेटिव रैशनल नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। हमने क्या जाना था, जब टू नेगेटिव इंटीजर को हम डिवाइड करते होते हैं, आंसर क्या होता है, दैट इज अ पॉजिटिव। ये हमने सीखा था। तो यहां पर -3/-5, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। तो ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसी तरह से और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। -3/-11, इसे कैसे लिख सकते हैं, 3/11। सो जहां से हमने क्या सीखा स्टूडेंट, यदि बोथ द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों, दैट इज नोन एज पॉजिटिव रैशनल नंबर। सेकंड केस क्या है, यदि दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। अंश एंड हर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि दोनों नेगेटिव होंगे, जो संख्या होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर की। नेगेटिव रैशनल नंबर,
नेगेटिव रैशनल नंबर में स्टूडेंट क्या होगा? रैशनल नंबर क्या है? पी ओवर क्यू की फॉर्म में। अब इसमें दो केसेस बनेंगी। ऐसे हो सकता है यदि न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। जो अंश यदि वो नेगेटिव होगा लेकिन जो हर है वो क्या है? पॉजिटिव होगा। तब जो संख्या होगी वो नेगेटिव रैशनल नंबर होगी। सेकंड केस की बात कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। अंश तो क्या होगा? धनात्मक होगा, हर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3/2। अब न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है। सो जो संख्या है प्रमेय संख्या नेगेटिव रैशनल नंबर। और एग्जांपल देख लेते हैं। -7/11, -11/13, ये सभी संख्याएं क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर। वहीं पर अब सेकंड केस 3/-5। अब न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव है। ये भी क्या है? ये प्रमेय संख्या क्या है? रैशनल नंबर है, वो नेगेटिव रैशनल नंबर है। और एग्जांपल 17/-19, 3/-7। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होंगे? यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में एक भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। वेदर न्यूमरेटर नेगेटिव और क्या हो सकता है? डिनोमिनेटर नेगेटिव। न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है एंड डिनोमिनेटर भी क्या है? नेगेटिव हो सकता है। यदि होगा दोनों में से एक, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से यदि एक भी नेगेटिव होगा तो जो प्रमेय संख्या है वो क्या कहलाती है? नेगेटिव रैशनल नंबर। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं। 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या है? 0 भी क्या है? रैशनल नंबर है। 0 इज अ रैशनल नंबर। अब 0 क्या है? ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है और नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो आंसर क्या है? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। 0 इज न्यूट्रल। ना तो 0 पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ना ही क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो आइए स्टूडेंट अब रैशनल नंबर से संबंधित हम सम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट पहला सम है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। तो ये सम हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से हमने ये देखना है प्रमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो प्रमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? P/Q इस फॉर्म में जो लिखी जाती हैं। लेकिन Q क्या है? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। Q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला सम क्या है? 2/5। इसे देख लेते हैं। दैट इज P/Q। P एंड Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। सो कंडीशन फुलफिल है। Q नॉट इक्वल टू 0। Q कितना है? 5 है।
तो ये क्या है, परमेय संख्या है। -3/7, -3/7, यहाँ पर P/Q, ये भी P/Q की फॉर्म में है। P क्या है, -3, Q क्या है, दैट इज 7। ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर, ये भी परमेय संख्या है। अब बात करते हैं स्टूडेंट 4/0, P/Q। P/Q की फॉर्म में तो है, लेकिन Q हमारा क्या है, यहाँ पर 0 है। क्या Q 0 होना चाहिए? नहीं। सो 4/0 नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। (9/-11), ये अगेन नेगेटिव रैशनल नंबर। -2/-9, कैसे लिख सकते हैं, 2/9, ये भी रैशनल नंबर है। आगे 0, 0 क्या है, रैशनल नंबर है। कैसे, 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1, P/Q। 0/1 मीन्स 0, तो 0 क्या है, रैशनल नंबर है। हमने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट इस सम में हमने देख लिया है 4/0 है जो, ये रैशनल नंबर नहीं है। इससे अलावा जितने भी संख्याएं दी गई हैं वो क्या है, रैशनल नंबर है। आइए आगे का सम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे का जो बच्चों हमारा सम है, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। ये संख्याएं दी गई हैं, इनमें से पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो पहला क्या है, -52/55, ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है। P कितना है, -52, Q कितना है, दैट इज 55। यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक भी नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर। सो -52/55 नेगेटिव रैशनल नंबर है। वाई, न्यूमरेटर जो अंश है वो क्या है, नेगेटिव है। आगे -13/-14, कैसे लिख सकते हैं, 13/14। तो ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। आगे अगेन डिनोमिनेटर नेगेटिव है, सो 11/-24 नेगेटिव रैशनल नंबर। हर में क्या है, नेगेटिव 24 है, सो नेगेटिव रैशनल नंबर। आगे 0/-9, ये क्या है, 0/-9, 0 something over 0, that is 0. So 0/-9, neither positive nor negative rational number. So 0/-9, ना तो ये
पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ना ही ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। सो 0/-9 ना तो पॉजिटिव प्रमेय संख्या है और ना ही क्या है, नेगेटिव प्रमेय संख्या है। आगे 1/2 दैट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। बोथ द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियो में और भी रैशनल नंबर से संबंधित प्रॉपर्टीज एंड सम डिस्कस करेंगे और हम प्रमेय संख्याओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।